चलो देखो विद्यार्थियों, ऐसा हो नहीं सकता है कि आज का क्लास जो है लगभग 3 से 4 नंबर का नहीं पूछेगा। ऐसा हो नहीं सकता है। जैसा कि आप देखते हैं, आगे चलते हैं। अभी जो हम पढ़ेंगे पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी के बारे में। क्या पढ़ेंगे? पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। तो देखो पारदर्शी किसे कहते हैं तो समझो, वे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाती है। वे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की करती है, आसानी से पार कर जाती है, उसे हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? पार मतलब ई पार से ऊपर हो गया, पारदर्शी। जैसे में हो गया कौन? वायु, मतलब जब प्रकाश आती है पृथ्वी पर तब वायु होते हुए ना आती है, वायु हो गया। कांच हो गया, कांच मतलब समझता है ना, शीशा भी कहते हैं उसको, कांच हो गया। और की हो गया? पानी हो गया। इससे भी प्रकाश आसानी से पार कर जाती है, ये हो गया। अगला देखो पारदर्शी, अपारदर्शी। अपारदर्शी वे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश पार नहीं करती है, जिससे होकर प्रकाश की करती है, पार नहीं करती, उसे हम की कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ। जैसे में बहुत सारा हो जाएगा, ईटा, पत्थर, बालू, लकड़ी, ये सब हो जाएगा कौची? अपारदर्शी पदार्थ। चलते हैं इसी तरह से, ठीक है। पारभासी पदार्थ। पारदर्शी में की हुआ था कि पूरा पार हो गया, अपारदर्शी में किए कि पार होने के लिए नहीं दिया। अब पारभासी में किए थोड़ा थोड़ा पार होगा। क्या होगा? थोड़ा थोड़ा पार होगा। अरे यदि सना गया बस हो गया, हल्का न तो पूरे जा देगा न तो कम ही जा देगा। तो वे पारभासी है, वे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश थोड़ा थोड़ा पार करती है। क्या करती है? थोड़ा थोड़ा पार करती है, उसे हम की कहते हैं? पारभासी पदार्थ। जैसे बैलून हो गया, रबड़ हो गया, आंख की पलक हो गया। प्रकाश आती है पर पूरा नहीं पार करती। पूरा पार करेगा तो मखिया पूरा मथबार धर लेगा जी, बाबा रे बाबा, पूरा दुखाए होता है। तो आंख की पलक हो जाएगा। घिसा हुआ कांच है, कांच को है उसको घिस दो, उससे भी थोड़ा थोड़ा पार हो जाएगा। तेल लगा कागज है, ये सब हो जाएगा कौन सा पदार्थ? पारभासी पदार्थ। जैसा कि वन सूत्र भी ले सकते हैं, ठीक है ना। चलो देखो विद्यार्थियों, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, पूछता है आगे, बराबर क्वेश्चन पूछते रहता है। कहता है प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, या प्रकाश के परावर्तन को परिभाषित करें। तो देखो वही चीज हो जाएगा इसका। जब प्रकाश की किरणें किसी समतल दर्पण पर पड़कर, समतल दर्पण मतलब सीधा सीधी वाला दर्पण रहेगा, ठीक है। जब प्रकाश की किरणें किसी समतल दर्पण पर पड़कर, यहां मान लो पड़ा है, अब पढ़ के फिर बिखेरते हुए चल जाएगा, उसी दिशा में चल जाएगा। मान लो हम यहाँ से टॉर्च ऐसे मारेंगे, ऐसे मारे, समतल दर्पण है मान लो, यहाँ पर मारे तो फिर यहाँ पर पड़कर फिर बिखेर देगा ऐसे, या इधर से मार रहे हैं फिर उसी दिशा में चल जाएगा। उसी दिशा का मतलब ये नहीं हुआ कि हम इन्हें से मार रहे हैं तो फिर इन्हें आना चाहिए, मतलब वातावरण वायु है तो वायु में चला जाएगा, ठीक है। तो प्रकाश की किरणें किसी समतल दर्पण पर पड़कर उसी दिशा में चल जाने की क्रिया को हम लोग की कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। कितने नियम है? 2 नियम। समझते जाना चाहिए। प्रकाश के परावर्तन का, प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम। कितने नियम है? 2 नियम। 2 नियम है। अब कौन कौन नियम है वो देखो। कितने नियम है भाई? 2 नियम। 2 नियम की है वो देखो। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम समझो। मान लो एक हमने लिया एक दर्पण, ये क्या है? दर्पण। समझना बढ़िया से, हंस क्वेश्चन पूछेगा। ये दर्पण है। अब दर्पण अभी नहीं, इसको ऐसा करके हम रंग देंगे। इधर से रंग दिया मान लो, तो रंग दिए हो गया समतल दर्पण। पहले से दर्पण है, लेकिन रंग दिए की हो गया? रंग दिए मतलब प्लेन है तो हो गया समतल दर्पण। और समतल दर्पण पर हम प्रकाश की किरण पड़ाएंगे। मान लो यहाँ से आया, पड़ गया यहाँ,
यहाँ पड़ा है ना, जिस बिंदु पर प्रकाश पड़ती है समतल दर्पण पर, जिस बिंदु पर पड़ती है इसको कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? आपतन मतलब आई लव, प्रकाश आई लव, ये हो गया आपतन बिंदु। आपतन बिंदु यहाँ पड़ेगा इस दर्पण पर, पढ़कर फिर से ऐसे ही चल जाएगा, वैसे ही चल जाएगा। तब जिस रेखा पर से प्रकाश आती है उसको कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? तब प्रकाश आ रहा ही रेखा पर से नहीं, इसको की कहते हैं? आपतित किरण। अब पड़ा किस पर? समतल दर्पण पर पड़ गया तो इसको आपतन बिंदु कहते हैं। अब पढ़कर फिर हो गया, चला गया, तो चला जाने की क्रिया को ये वाला जो रखबा गया, ये वाला जो किरणमा बना, इस किरणमा को की कहते हैं? परावर्तित किरण। चल गलो, परावर्तित हो गया, इसको की कहेंगे? परावर्तित किरण। चलो अब देखो, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीचों बीच एगो लंबा लकीर खींच दो, ऐसा डंडा, ऐसा डंडा खींच दो। तो हमने ऐसे एगो डंडा रख दिया, ऐसे इसको लंब बोलते हैं या तो अभिलंब बोलते हैं। डंटावा को की कहते हैं? लंब या अब मान लो हम ऐसे करके हत्था रखे हैं, ऐसे वो डंटा कर देंगे तो अभिलंब हो गया। मतलब अभिलंब मतलब 90 डिग्री पर बनाएगा, 90 डिग्री इधर बना देगा और 90 डिग्री इधर बना देगा। इसको कहते हैं कौची? अभिलंब। अभिलंब। मान लो आपतित किरण जो है, इस पर प्रकाश आई, ए हो गया, इसको प्रकाश चला गया, इसको हम मान लेते हैं बिंदु को बी, यहाँ अभिलंब को मान लेते हैं एन, यहाँ मान लेते हैं कौची? ओ। हालांकि कुछ और भी हम मान सकते हैं, ठीक नहीं। अब देखो, ये अभिलंब हो गया और ये कौची हो गया? आपतित किरण। आई कौची हो गया? परावर्तित किरण। दर्पणमा कौन है? समतल। इस समतल दर्पण पर जब प्रकाश पड़ी तो वो बिंदु को क्या कहलाया? आपतन बिंदु। अब समझो थोड़ा सा, कौन यहाँ बना रहा है कि नहीं? कौन बना रहा है? अच्छा, यहाँ से यहाँ तक भी कौन बना रहा है? यो कौन बना रहा है कि नहीं? यहाँ से यहाँ तक कौन बना रहा है कि नहीं? तो यहाँ से यहाँ तक कोना 90 डिग्री होगा, यहाँ से यो कोना कितना डिग्री? लेकिन अब उसकी भी चर्चा नहीं कर रहे हैं। देखो थोड़ा सा दिखाते हैं, हम इसकी चर्चा अभी नहीं कर रहे हैं। मेन कहानी पे चर्चा करेंगे। देखो, ये कौन बनाया यहाँ से यहाँ तक? ये कौन बनाया है? इस कोण को क्या कहते हैं? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को कौन कोण? आपतन को क्या कहते हैं? आपतन कोण। अच्छा, आपतन कोण हुआ कैसे? आइले रख प्रकाशवा, प्रकाशवा, अरे ओकर पापा का नामा नहीं है, वो प्रकाश, सूरज प्रकाश। आइले प्रकाशवा तो आइले तो आपतित किरण पर रही, आई जो लंबा ही चलिए विलंब हो गए, यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को की कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। इसको साइन आई से सूचित किया जाता है, साइन आई। अच्छा, ये यहाँ से यहाँ तक कौन बना रहा है? बना रहा है कि नहीं? ये हो गया परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को की कहते हैं? परावर्तन कोण। पहले से बोलेगा तो वीडियो बनेगा, बोलो नहीं, फच फच नहीं करो। इसको कौन से सूचित करते हैं? साइन आर। अब देखो इन सभी को परिभाषा, हालांकि परिभाषा उतना जरूरी नहीं, पर देखो, आपतित किरण किसे कहते हैं? जिस रेखा से प्रकाश आती है उसे आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण किसे कहते हैं? जिस रेखा से प्रकाश आती है उसे आपतित किरण। अगर अपनी भाषा में पढ़ना है, किताबी भाषा में नहीं। चलो, ये परावर्तित किरणें है। प्रकाश की किरणें आपतन बिंदु पर पड़कर जिस बिंदु पर प्रकाश चली जाती है, लौट जाती है, जिस बिंदु से प्रकाश लौट जाती है उसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। क्या कहते हैं? परावर्तित।
अब देखो अभिलंब बोलो या लंब बोलो, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच डाला गया लंब को अभिलंब। बोलो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीचों बीच डाला गया लंब को अभिलंब। चलो आपतन को देखो, आपतन को वही हो गया आपतित किरण और अभिलंब के बीच। आपतित किरण है कौन सी है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण की कहते हैं आपतन कोण। आपतन कोण को साइन आई से सूचित किया जाता है। किसे सूचित किया जाता है? साइन आई से। अगला देखो परावर्तन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब, वही ना अभिलंब है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को परावर्तन कोण, इसे हम साइन आर से सूचित करते हैं। किसे सूचित करते हैं? अब देखो अभी से ऊपर पढ़ा है कि प्रकाश के परावर्तन के कई नियम है। अब 2 नियम है। ये देखो क्वेश्चन एकदम VVI है, आउट मानो। ये क्वेश्चन पूछते रहता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है बताएं। तो देखो कौन 2 नियम कौन कौन। देखो आपतित किरण और आपतित किरण कौमा, आपतित किरण कौमा परावर्तित किरण और अभिलंब। देख रहे हैं तीनों ऊपर में आपतित किरण, परावर्तित किरण और कौन सी अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। पहला नियम ये हो गया, पहला नियम की हो गया। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है ना, तो पहला नियम ये हो गया है कौची आपतित किरण कौमा परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते। पहला नियम हो गया। दूसरा नियम देखो की आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते। दूसरा नियम ये हो गया। दूसरा नियम की हो गया आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमेशा पूछते रहता है 2 नंबर नियम। ठीक है, बात समझ में आई? चलो अब है जो कि चलिए देखो विद्यार्थी अगला टॉपिक है हमारा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब मतलब आई इमेज, जिसको हम छाया कहते हैं। रात में देखा है छाया? हाँ सर। दिनों दिन जनाता है पर थोड़ा कम जनाता है। रात में छाया एक बार आदमी जा रहा है ऐसे करके जा रहा है, ऐसे करके जा रहा है और छैया ऐसे करके भूल जाता है। डराया है कहीं तुम लोग? डरा गया होगा। तो प्रतिबिंब है, कौन सी है? प्रतिबिंब बोलो, छाया बोलो, आई इमेज बोलो, इमेज बोलो, एक ही चीज। तो समझो प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, मतलब कहीं से प्रकाश की किरण आ रही, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से, कौची से? दर्पण मतलब आईना से, दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से, दर्पण मतलब उधर से आई प्रकाश की किरणें तेरा पर लगा, अब परावर्तित हो गई मतलब चली गई। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मतलब आईना पर पड़ने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, मान लो कहीं जाके मिला रही है, वहां जिस बिंदु पे मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसी को हम कहते हैं प्रतिबिंब। जैसा कि परिभाषा लिख दिया हमने, ठीक है। अब प्रतिबिंब को भली भांति समझने के लिए इसे 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 2 भागों में। एक वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक बात हो, ये रियल बात हो, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा रियल इमेज। उसी तरह से दूसरा जो है आभासी, आभासी को काल्पनिक भी बोलते हैं। आभासी बोलो या तो काल्पनिक बोलो, विजुअल इमेज, ठीक है। अब इसको हम समझते हैं वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। वही चीज हो जाएगा किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें वास्तव में मिलती है, मतलब मिल जाएगा पूरा वहीं जाके मिल गया, वास्तव में मिलती है, उसी को हम क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब जो है इसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को कहाँ प्राप्त किया जा सकता है? पर्दे पर। जैसा कि कभी पर्दा वाला टीवी भी देखा है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है। अच्छा, इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? अब मान लो हम आगे ही ऐसे आईना हम देख रहे हैं, ऐसे हम देख रहे हैं, हम ये आगे हूँ लेकिन हमरा अगुआ वाला दिखा रहे हैं, हमरा दिखाना चाहिए पीछे वाला आईना का,
तो इसका प्रतिबिंब जो बनता है कैसा बनता है? वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है। हम देखो आगे भारी तो हमारी वस्तुगा है जो कि आगे वाला देखा देते, तो वास्तविक प्रतिबिंब जो है हमेशा बनता है कैसा? उल्टा। वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा। चलो हो गया ये वाला वास्तविक प्रतिबिंब। अब आभासी काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब के बारे में समझते हैं। कथा किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद, किसके बाद? परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। हमरा देखे में लग रहा है कि लघु वजह मिललो, अब मिललो कि नहीं मिललो भगवान जान, लेकिन हमरा प्रतीत हो रहा है कि वजह जाके उसी को हम की कहेंगे? आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो बताओ इसको पर्दे पर नहीं प्राप्त करेगा तो इसका कैसा बनेगा? हमेशा इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वस्तु से की होगा? सीधा बनेगा। अब देखो प्रतिबिंब जो है सदा वस्तुओं या टूटी हुई रेखाओं से दर्शाया जाता है। कोई वस्तु से दर्शाया जाता है या तो इसकी टूटी हुई रेखाओं से दर्शाया, ठीक है? तो प्रतिबिंब